यामी गौतम, पिता हैं इनके मुकेश गौतम, माता अंजलि गौतम, आदित्य धर हैं इनके पति और 28 नवंबर 1988 को ये जन्म लिए और 5 फीट 4 इंच कुल हाइट और इनकी नेट वर्थ है 58 करोड़ रुपये। इनकी पहली मूवी 30 मई 2010 उल्लासा उतासा 10 करोड़ बजट के साथ आई थी और 12 करोड़ का कुल कलेक्शन कर पाई, एवरेज रही थी। इसी के बाद दूसरी मूवी आई थी 4 फरवरी 2011 एक नूर, 12 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई थी और 8 करोड़ का ही कुल कलेक्शन कर पाई, जिस कारण फ्लॉप रही थी। 3 नवंबर 2011 नवविला, जो 12 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई थी और 14 करोड़ का कलेक्शन करने में ही सफल रही और एवरेज रही थी। इसके बाद आई थी 20 अप्रैल 2012 बिक्की डॉनर, जो कि 15 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई थी और 68 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल रही और हिट रही। 25 मई 2012 को हीरो, जो कि 15 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई थी और 12 करोड़ का कुल कलेक्शन कर पाई, फ्लॉप हो गई। इसके बाद आई थी 19 अप्रैल 2013 गौरवम, जो कि 12 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई थी और 1 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई और डिजास्टर रही। फिर आई थी इसके बाद 7 मार्च 2014 को टोटल सियाप्पा, जो कि 10 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई थी, 13 करोड़ का कलेक्शन कर पाई और इसी के साथ एवरेज रही। 14 मार्च 2014 युद्धम, 25 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई, 10 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई और डिजास्टर रह गई। इसके बाद 5 दिसंबर 2014 एक्शन जैक्सन, जो कि 93 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई थी और 90 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई, फ्लॉप हो गई। 20 फरवरी 2015 बदलापुर, जो कि 16 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई थी और 82 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल रही, सुपरहिट रही। 17 सितंबर 2015 कोरियर बॉय कल्याण, जो कि 15 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई थी और 18 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई, एवरेज रही। इसके बाद फिर आई थी मूवी 12 फरवरी 2016 को सनम रे, जो कि 27 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई थी और 31 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई, एवरेज रही। इसके बाद आई थी 24 जून 2016 में जुनूनियत, बजट था जिसका 12 करोड़ और मूवी 4 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई, डिजास्टर हो गई। फिर आई थी 5 अगस्त 2016 को तमिल सेल्वानुम थानियार अंजुलुम, 18 करोड़ का बजट था और 14 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई, फ्लॉप हो गई। फिर आई थी 25 जनवरी 2017 को काबिल, जो कि 35 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई थी और 208 करोड़ का कलेक्शन कर पाई, सुपरहिट रही। इसके बाद आई थी 12 मई 2017 को सरकार 3, जो कि 35 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई थी और 18 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई, फ्लॉप हो गई। इसके बाद मूवी आई थी 21 सितंबर 2018 को बत्ती गुल मीटर चालू, जो कि 55 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई थी और 56 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई, एवरेज रही। 11 जनवरी 2019 को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आई थी, 25 करोड़ का बजट था और 360 करोड़ का कलेक्शन किया, ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद मूवी आई थी 8 नवंबर 2019 बाला, जिसका 25 करोड़ का बजट था और 172 करोड़ का कलेक्शन करने में सफल रही, सुपरहिट रही। इसके बाद 9 अक्टूबर 2020 गिन्नी वेट्स सन्नी, 15 करोड़ का कुल बजट था और OTT पर रिलीज हुई, नेटफ्लिक्स पर एवरेज रही। इसके बाद मूवी आई थी 10 सितंबर 2021 को भूत पुलिस, जिसका बजट 40 करोड़ था और ये भी OTT पर रिलीज हुई, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर और मूवी एवरेज रही। इसके बाद फिर आई थी मूवी 17 दिसंबर 2021 को सवानी गिरधारी लाल, बजट था जिसका 18 करोड़ और 3 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई, डिजास्टर रही। इसके बाद फिर मूवी आई थी 17 फरवरी 2022 ए थर्सडे, जिसका बजट था 70 करोड़ और मूवी OTT पर रिलीज हुई, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एवरेज रही। इसके बाद फिर आई थी मूवी 7 अप्रैल 2022 को 10वीं, जिसका बजट था 25 करोड़ और मूवी OTT पर रिलीज हुई, नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर और एवरेज रही थी। इसके बाद फिर आई थी 16 फरवरी 2023 लोस्ट, बजट था 13 करोड़ और यह मूवी भी OTT पर रिलीज हुई, G5 पर और एवरेज रही। इसके बाद फिर आई थी मूवी 24 मार्च 2023 चोर निकल के भागा, 40 करोड़ का बजट था, OTT पर रिलीज हुई और नेटफ्लिक्स पर एवरेज रही। इसके बाद फिर आई थी मूवी 11 अगस्त 2023 OMG 2, बजट था 50 करोड़, कुल कलेक्शन था इसका 225 करोड़ और मूवी हिट रही। फिर आई थी मूवी 23 फरवरी 2024 आर्टिकल 370, जिसका कुल बजट है 25 करोड़